हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोडियल ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो है कि मेरी कोटद्वार भर्ती कैसी रही और मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे कैसा मेरे साथ वहाँ पे हुआ और किस प्रकार मैंने कौन से ग्रुप में दौड़ निकाली और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए एक अच्छी वीडियो आने वाली है। तो जिन लोगों की अभी भर्ती बची है, 3 से 4 दिन लास्ट भर्ती के बचे हुए हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। और कई लोगों के मुझे कॉल मैसेज आए जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। और क्योंकि इस बार क्या हुआ कि फ़ॉर्म वगैरह सबमिट होगा, मेडिकल में फ़ॉर्म सबमिट था, सुबह 6 बजे फ़ॉर्म सबमिट हो गया था और रात के 10 बजे हमें फ़ोन मिला। और भर्ती के दिन क्या हुआ कि कि फ़ोन निकालने का टाइम नहीं मिलता और अंदर वो फ़ोन निकालने भी नहीं देते हैं। और दूसरे दिन मेडिकल टोकन के लिए गया मैं सुबह, तो 8 बजे और निकला, वहाँ वहाँ से 1 बजे हम छूटे। उसके बाद रूम पे आके दूसरे दिन मेडिकल था, तो थोड़ा अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, नहाना वगैरह सब सारी चीज़ें की। और उस दिन भी टाइम नहीं लगा। आज रात को जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे जाना था सुबह 4 बजे जाना था और 5 बजे लाइन पे लगना था और उसके बाद 7-8 बजे से मेडिकल होना था। तो ये इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं किसी का फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो उनके लिए एक वीडियो है और जिनकी भर्ती अब है उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस और मुझे अ, कैसा लगा कोटद्वार भर्ती का अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारी भर्ती थी 21 अगस्त को और हम कोटद्वार पहुँचे 19 अगस्त को। 20 को हमने वहाँ पे रेस्ट किया और 8 और 9 बजे रात को हम लाइन पे लग गए थे। लाइन पे लगने का रीज़न ये था कि जो टाइमिंग थी, अभी वहाँ पे टाइमिंग दे थे 5, 18 और 20, क्योंकि हमारे साथ जो नए-नए लड़के थे, जिनकी अभी फर्स्ट भर्ती थी, हमारे साथ वो भी थे और जिनके उससे हम जल्दी लाइन पे लग गए थे। लाइन पे लगने का ये था कि हम जल्दी आगे लाइन पे बैठे और हम जैसे ही रनिंग स्टार्ट हो तो हमें आगे के लिए निकलने के लिए हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे लगने का कोई जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हम जल्दी गए थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम जल्दी गए वहाँ पे, तो जैसे ही वो हाइट के लिए लाइन उठा रहे थे, तो पहली लाइन यहाँ से और फिर वहाँ की लाइन, तो हमारा जो ग्रुप बना, अगर उस अकॉर्डिंग अगर ऐसे नहीं होता, उधर से उधर लास्ट का नहीं अगर मिक्स नहीं करते, तो हमारा ग्रुप होना था सेकंड या थर्ड ग्रुप में हमने रनिंग करनी थी। और क्या हुआ कि यहाँ से भी उठाए उन्होंने, वहाँ से भी उठाए, तो इसमें क्या हो गया था कि हमारा ग्रुप पीछे पड़ गया था। जो हमारी रनिंग हुई थी वो हुई थी 8 साढ़े 8 बजे हुई थी और कौन से 6वें बैच में हुई थी। और मैं बता दूँ दोस्तों आपको, जब लाइन वहाँ से फील्ड से उठा रहे थे जहाँ हम बैठे हुए थे पूरी रात, वहाँ से उठ के हाथ पे आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका एफिडेविट, ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे कंपल्सरी चाहिए थी जब आप हाइट के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही हाइट पे जाने के लिए वहाँ पे जूते वगैरह सारे निकाल लेते, वहाँ पे आगे पे स्टैम्प लग रही थी। स्टैम्प लगने के बाद हाइट के लिए जा रहे थे। तो हाइट इस बार थी दोस्तों, एक 65 से 66 हाइट ले रहे थे। पिछली बार आपने देखा होगा एक 63 हाइट ले रहे थे, लेकिन इस बार हाइट उन्होंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा रखी थी। तो इस बार थोड़ा हमें लगा कि जो हमारे साथ की जो छोटे बच्चे हैं वो हाइट में बाहर हो जाएँ। हाँ, एक भाई तो हुआ हाइट में बाहर, लेकिन ये कि सबकी हाइट थोड़ा बहुत सभी की हाइट सही थी और मेरी हाइट निकली 172। दोस्तों, जैसे ही हाइट हुई तो हाइट में हमारे सिर्फ एक ही बंदा बाहर हुआ है हमारे गाँव का। तो वो हाइट में जैसे ही बाहर हुआ, तो उसके बाद हम अंदर जाते रहे, तो वहाँ पे बिल्कुल बैठ के अंदर जा रहे थे। तो फिर हमने आगे जाके जूते पहने और उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड स्कैन हो रहा था। तो एडमिट कार्ड स्कैन करा के फिर आगे वाली लाइन पे गए और आगे वाली लाइन पे वहाँ पे उसने पीछे से स्टैम्प लगवाई और उसके बाद फिर से जहाँ बिठा रखे हैं दूसरे फील्ड में बिठाया उन्होंने। और वहाँ पे रनिंग के ग्रुप बने थे, एक बैच में 300 लड़कों का ग्रुप बन रहा था। तो जो मेरा नंबर था दोस्तों, मेरा नंबर लास्ट वाला नंबर था और मैं जैसे ही लास्ट वाले नंबर पे था बैठा हुआ, उसके बाद मुझे फ़ौजी ने आगे बिठाया और जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुई, 8:30 बजे हमारा 6वां बैच था। तो मैं आगे से सीधे बीच में एंट्री हो गई थी, क्योंकि जब लड़के लाइन पे जाते हैं तो लड़के क्या करते हैं कि आगे भाग जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि कोई भागेगा नहीं, लेकिन लोग लड़कों ने वहाँ पे भगदड़ मचा दी थी, लेकिन जिससे मेरा नंबर बीच में पड़ा और मैं बीच में 150 बंदों के बीच में रहा हूँगा और 150 मेरे पीछे थे। तो जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुई, गो हुआ, तो 50 मीटर आगे जाने तक मैं गिर गया था। मैं गिरा तो मेरे ऊपर से लड़के गुजरे, तो कई लड़कों ने मेरे कंधे पे यहाँ पे पैर वगैरह रखे, तो काफ़ी दर्द हो रहा अभी भी। मैं 1 हफ्ते से इतना दर्द हो रहा मुझे, लेकिन वो दर्द, जब मेडिकल फिट हो जाऊँगा वो दर्द सारा ख़त्म हो जाएगा। और मेरे पे काफ़ी चोट भी लगी दोस्तों, चोट अभी भी दर्द, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, मेरे पे जब मैं नीचे गिरा तो ये मेरा पूरा हाथ, ये पूरी चोट से ऐसा हो गया था, मैं गिर गया था और मेरा पैर पे भी चोट लगी हुई थी। और मेरा यहाँ शोल्डर,
यहाँ भी चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उठा, मैं दौड़ा। और मैं जो फर्स्ट वाला बंदा था, मेरे गांव का बंदा था, उसने कम से कम 200 मीटर की डिस्टेंस, जब मैं वहाँ से उठा, उसके और मेरे बीच 200 मीटर का डिस्टेंस था। लेकिन मैं तब भी उठा, मैं तब भी दौड़ा। लेकिन मैंने तीसरे और चौथे राउंड पे आधे से ज़्यादा बंदे काट लिए थे, और चौथे राउंड पे मैं टॉप 15 में आ गया था। टॉप 15 में आने का मतलब आ गया था। और लास्ट में जब जैसे ही ग्रुप टू एंड होने वाला था, तो मैं उससे पहले पहुंच गया था अंदर। मेरे बाद 4-5 बंदे अंदर आए, क्योंकि इस बार ये था दोस्तों कि मैं 2-3 बार गिरा, और गिरने के बाद भी मैं उठा। तो काफ़ी एफर्ट लगाया मैंने उस टाइम, काफ़ी स्ट्रगल किया, और उठने के बाद भी दौड़ा और दौड़ निकाली। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैंने लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारी और अपनी रनिंग जारी रखी। और लास्ट टाइम पे जो लास्ट के 2 राउंड थे, उन 2 राउंड में काफ़ी अपनी पूरी जान झोंक दी, और मैंने फाइनली दौड़ निकाल दी। जैसे ही मैंने दौड़ निकाली और मैं अंदर हुआ सेकंड ग्रुप में, तो पहली बार मैंने सेकंड ग्रुप में दौड़ निकाली है, क्योंकि इस टाइम मैं गिर गया था, और गिरने के बाद भी उठा, और इस बार टाइमिंग भी कम थी, और तब भी मैंने दौड़ निकाली। और इससे पहले जो मैंने 3 भर्तियाँ मारी थी 2018 में, तो उस टाइम मैं हार्ट बीट में बाहर हुआ था, उस टाइम मेरा एक्सीडेंट था। और 2019 में मैंने जब भर्ती मारी, तो उसमें मेरा सुपर एक्सीडेंट था, और उस टाइम मैं हाथ में बाहर हो चुका था। और जब तीसरी बार 2020 में जो भर्ती हुई थी, दिसंबर के टाइम में, ठंड के टाइम पे, तो उस टाइम मैं कान में बाहर हुआ था, लेफ्ट ईयर में। और इस बार अभी मेरा मेडिकल, अभी भी मैं रेफर हूँ राइट कान में। इसमें इस बार तो कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इस बार तो लगता है मुझे फिट हो ही जाऊँगा। और उसके बाद रही बात भर्ती होने के बाद, जैसी रनिंग कंप्लीट हुई, तो अंदर जैसे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका फिंगरप्रिंट वहाँ बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी का कुछ स्टाफ रहता है, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहता है। तो मैंने उनसे जाके, आर्मी वाले सिपाही ने देखा कि भाई चोट कैसे लगी, मैंने कहा सर गिरते टाइम लगी। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, और मेरी थोड़ा ये ड्रेसिंग वगैरह की, जो ब्लड वगैरह निकला था, वो सारा साफ किया यहाँ और कंधे पे। तो मुझे उन्होंने आधे घंटे रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद जैसे ही मेरा बायोमेट्रिक हुआ, तो उसके बाद आपका जिग जैग बैलेंस हो गया, आपका जंप हो गया, आपका चिन अप हो गया, उसके बाद आपकी चेस्ट, आपकी हाइट वगैरह। तो दोस्तों जैसे ही ये पूरा फिजिकल क्लियर हुआ, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे काफ़ी टाइम लगता है, जिसके पास हर एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपियाँ नहीं होती है, तो उसके लिए बड़ी काफ़ी दिक्कत आती है। वो फिर धूप में जाता है फोटो कॉपी करने के लिए। तो आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, और जो एफिडेविट में जो आपको शुरू में रनिंग के टाइम जो ऊपर लाइन मिलती है ऐसे कुछ है वो, तो वो वाला एफिडेविट वहाँ पे चल रहा है। तो जो लोग अभी नए भर्ती में जाएंगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग वो चीज़ वहाँ पे लेके जाए। तो उसके बाद जैसे ही मेडिकल टोकन के लिए, तो उस दिन हमें रात 12 बजे तक हमने वेट किया, लेकिन हमें टोकन नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने कल सुबह बुलाया 8 बजे, तो 8 बजे से 1 बजे के बीच हमें टोकन मिला नेक्स्ट डे के लिए। सो गाइस फिर 23 तारीख को मेडिकल था, और 23 तारीख को मैं 3 बजे उठ गया था, और 3 बजे उठने के बाद 4 बजे तक अपना नहाना जो जो होता है, और चाय पीने के बाद मैं 4:30 बजे रास्ते लग गया था कोडियो कैम्प के लिए। और मैं 5 बजे वहाँ पे, ठीक 5 बजे वहाँ पहुँच गया था, और 6 बजे वहाँ से लाइन पे 6 बजे तक उन्होंने बैठाया रखा, और 7 बजे से हमारे जो कपड़े कूड़े होते हैं वो सारे निकाल दिए थे, और सिर्फ एक हाफ निक्कर में बैठे हुए थे। और 8 बजे से मेडिकल शुरू हुआ। तो उस टाइम धूप थी जब मेडिकल शुरू हो गया था, और धूप इतनी भयंकर थी कि हालत ख़राब हो रही थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि पहले नौकरी का हुआ, फिर उसके बाद आपका आइज़ का, फिर ईयर का आपका। तो 5 पार्ट में मेडिकल होता है, और वो मेडिकल फाइनली कंप्लीट हो गया था, और मुझे 1 पॉइंट मिला मेडिकल में ईयर का। तो देखते हैं इस बार ईयर में फिट हो पाता हूँ कि या नहीं। तो मुझे जाना है एमएच, अभी जाना है मुझे। तो मुझे 29 तारीख की डेट दे रखी है, और मैं कल जाऊँगा, कल 28 को संडे है, तो संडे को बंद रहता है। तो वहाँ पे एमएच में क्या होता है दोस्तों कि नंबर बहुत लेट में आता है। तो जिनका अगर 3-4 चीज़ों में होता है, तो उनको कम से कम 10-15 दिन वहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि डे वाइज वहाँ पे ईएनटी का अलग होता है, और आपका आर्थो का अलग होता है, हर एक चीज़ का अलग डे पे होता है। तो देखते हैं कब तक नंबर आता है, और नंबर आने के बाद फिर अगर अगर कोई फिट होता है, तो बंदा ऊपर लंच डाउन जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। और उसके बाद उसके पास काफ़ी कम टाइम बचेगा, और कह रहा है कि 16 अक्टूबर को पेपर होना है इसका। तो उन बंदों के लिए काफ़ी नुकसान है, जो बंदे अभी तक एमएच में होंगे, और जिनका मेडिकल काफ़ी लास्ट तक होगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। हाँ, अगर क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। जिन बंदों का फ्रेश मेडिकल निकल चुका है, वो बंदे लगे हुए हैं पढ़ाई करने पे। तो दोस्तों ये थी पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, वो मैंने आपको बताई। तो कैसे कैसा हुआ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो दिल में आए वो करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। और आजकल वैसे भी अग्निवीर की वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, तो ये वीडियो भी ट्रेंड में लाएँ। और